हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज देखा आपने, मैंने फ्राइडे के दिन 3 दिन बाद का प्रेडिक्शन किया था आज के लिए। फ्राइडे आफ्टर मार्केट वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके एक बार चेक करो। मेरा हेडिंग भी बता कि ट्यूसडे को वी कैन सी अ सरप्राइज रैली। एंड यस, वी हैव सीन अ सरप्राइज रैली टुडे विच इज़ ऑफ 100 पॉइंट प्लस। ठीक है। आज मैं आपको ये कहता हूँ कि कल एक मंदी वाला दिन होगा, लेकिन ये मंदी जो है ये एक तरीके से आएगी। यानी या तो हो सकता है कि हम कल गैप डाउन खुले और फिर खींचे, या तो गैप अप खुले और फिर मंदी करें। लेकिन कल एक डिप आएगी, ये बात पक्की है। आज जो लोग भी ये तेजी देखकर ट्रैप हुए हैं उनको कल सिस्टम से हटाया जाएगा और बहुत ही गंदे तरीके से हटाया जाएगा। एंड चलिए बात करते हैं अब कल के लिए। थोड़ा एनालाइजिंग करते हैं, थोड़ा चार्ट वगैरह देखते हैं एंड एक व्यू बनाते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जो लोग भी सर्विसेज लेना चाहें 9082 503 553 पे मुझे मैं व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आने वाले कल के लिए, यानी कि वेडनेसडे एंड 29th 29th ऑफ नवंबर। ठीक है। आज मार्केट ने फिलहाल बंद दिया है 19889 पे। इसका जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो कुछ 909 पे हो रहा था, और वहां से जो है ये 889 पे बंद हुआ है। कल के लिए जो सेलिंग कैंडिडेट होगा वो होगा ऑटो स्टॉक्स। ऑटो में आप बिंदास शॉट मारिए, चाहे बजाज ऑटो हो चाहे हीरो होंडा हो। ठीक है। आज बजाज ऑटो ने जो है एंड तक जो है सेलरों को अटका के रखा है। कल ये स्टॉक बहुत ही गंदी तरीके से फॉल होगा। कल मुझे मंदी इसलिए दिख रही है कि वैसे मंदी आज ही आनी चाहिए थी, पर आज नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज हमने जो फ्राइडे की मूवमेंट थी उसको हमने पकड़ लिया था, और उसको बेस बना के जो है हमने आज का व्यू निकाला था कि मुझे आज एक सरप्राइज रैली दिख रही है, सरप्राइज तेजी दिख रही है। मैं अगर कल मंदी का कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेरिश हो गया या मैं सुपर बुलिश हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक न्यूट्रल व्यू दे रहा हूँ आपको। मार्केट अब क्या कर रहा है कि ये जो उसने रेंज बनाया था, ठीक है, अब ये रेंज जो है ये नैरो होते जा रहा है। तो अब इसको कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है। ऊपर में जैसे मैंने फ्राइडे के दिन ही आपको कैलकुलेशन करके दिया था, देखिए यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट में आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि व्हाट कुड बी द टारगेट। 772 लो और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और टारगेट वुड बी 19977। ठीक है। अब 19977 अगर आप ध्यान दो और थोड़ा बहुत अगर आप टेक्निकल समझने की कोशिश करो, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 19977 के करीब ही आ रहा है। ठीक है। तो पॉसिबली हम एक गैप अप ओपन करें और वहां से एक रेड कलर का कैंडल बना के, आज की लो क्या है 19800, आज की लो को हम ब्रेक करें कल, वो भी एक बेरिश कैंडल के साथ। ठीक है। यानी कि जो हमारी तेजी का इरादा था 19977 वो कल हमें पूरा होता दिख रहा है। और साथ ही जो है ये जो एक अप ट्रेंड जो चला, मतलब चल रहा था काफी टाइम से, अप ट्रेंड हुआ, साइडवेज हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है पॉज लेगी और थोड़ा बहुत यहाँ से रिवर्स होगी। ठीक है। क्योंकि इसको जो है ये सारे लेवल्स टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद एक बड़ी रैली ये पकड़ सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले 4 दिन, यानी कि सॉरी 3 दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम एक थ्री ब्लैक
क्रोज बना सके। ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है 3 दिन में एक बहुत बड़ी गिरावट देगा, क्योंकि आज की जो ये रैली हुई वो मुझे कहीं ना कहीं एक फेक रैली लग रही है। हालांकि मैंने ही कहा था कि मंडे के ट्यूसडे मुझे एक सरप्राइज रैली दिख रही है, वो सरप्राइज रैली तो आ गई। पर ये सरप्राइज रैली जो है वो सिर्फ और सिर्फ माल बेचने के लिए आई है, ये भी मैंने उस वीडियो में मेंशन किया हुआ था। क्योंकि अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो इंडिया विक्स आज 60% ऊपर बंद नहीं होता। आज इसने 12.17 पे बंद दिया है। दिस इज नॉट अ जोक। इसमें जो है पूरी की पूरी जो है वीक से ज्यादा बॉडी है, यानी कि ये इंडिया विक्स में स्ट्रेंथ है। इससे पहले आप देखिए, बॉडी कम थी और वीक ज्यादा थी। वीक यानी कि डंडी। यहाँ पर बॉडी ज्यादा, बॉडी एक स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में इसने क्लोज किया हुआ है इंडिया विक्स ने, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो इसका असर जो है ये हम कल देखेंगे। तो कल मुझे लगता है कि मार्केट एक गैप अप ओपन करेगा। हो सकता है 40-50 पॉइंट ओपन करे ऊपर में। 11 साढ़े 11 तक जो है मार्केट का मोमेंटम बुलिश ही रखे, या 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट का मोमेंटम जो है वो बुलिश ही रखे। सबको चढ़ाएंगे कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया। और वहां से जो है मे बी बिफोर सेकेंड हाफ बिगिंस, मे बी 11:30-12 बजे के बाद ही जो है मार्केट धनाधन देना शुरू कर देगा। ठीक है। क्रूड इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और वैसे भी जो है यूएस मार्केट, यूएस मार्केट भी जो है ओवरबॉट चल रही है। तो उस वजह से भी जो है मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहेगा। और अगर यूएस मार्केट से अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना भी हुई, फिर भी मुझे लगता है कि अब मुझे आने वाले 3 दिन जो है एक बड़ी गिरावट फिलहाल लग रहा है। और जो हम मंदी वाला टारगेट जो हम 400-500 पॉइंट के लिए मंदी करने वाले थे, वो अब जो है मुझे लगता है कि कल से शुरू होके 19,355 या मे बी 400 तक हम जा सके। अगर हम प्रॉपर कैलकुलेट करें तो आइए कल का, कल के लिए सिर्फ एक अंदाजा लगाता है कि 19,980 की समझो हाई बनी। ठीक है। फिलहाल आज की लो क्या है, सॉरी आज की नहीं, हमें यही यही लो ले लेते हैं। ठीक है। प्लस 18,837 की अगर हम लो पकड़ें तो 19,408, ये इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। प्रोवाइडेड हमने सिर्फ 19,980 को अज्यूम किया है एज कल की हाई। ठीक है, कल की हाई। और मतलब हाई, और उसके बाद में जो है एक फॉल की शुरुआत। तो 400, 350 से 400 का लेवल फिलहाल निकल के आ रहा है। अब एग्जैक्ट तो हम कल ही पता कर पाएंगे जब वो ये हाई बना देगा। मैंने फिलहाल 980 का हाई पकड़ा हुआ है। तो 980 से जो है मार्केट मुझे लगता है कि नेगेटिव होना चाहिए, एक बहुत ही बड़ी वाली मंदी यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो लोग भी लॉन्ग है वो कल फर्स्ट हाफ में या मार्केट खुलते ही आपकी पोजीशन को काट लीजिएगा। भले आप अगर मंदी ना करना चाहो तो मत करो, लेकिन कल से मंदी मुझे 3 दिन के लिए लग तो रही है। ठीक है। और ये मंदी हो सकता है कि फ्राइडे दोपहर तक रहे, क्योंकि जो एग्जिट पोल होंगे वो सैटरडे से शुरू होंगे। 3 तारीख को एक्सपायर अपना ये है, क्या कहते हैं, इलेक्शन रिजल्ट, वो संडे आ रहा है। तो मे बी फ्राइडे से एग्जिट पोल शुरू हो, तो एग्जिट पोल की बदौलत जो है मे बी फ्राइडे सेकंड हाफ से जो है एक तेजी पकड़े मार्केट। ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे जो है 19,400 का लेवल आता दिख रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मार्केट के लिए अब एक ब्रेकआउट देना, अगर ब्रेकआउट दिया भी तो भी जो है मार्केट नीचे आएगा, बिकॉज मार्केट फिलहाल ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और कई सारे स्टॉक्स जो है वो भी सारे ओवरबॉट, सॉरी ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट, आई एम सॉरी, ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और कई सारे स्टॉक्स जो है वो भी सारे ओवरबॉट हो रखे हैं। तो
कहीं ना कहीं मुझे एक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, जो कि अप ट्रेंड के लिए एक शुरुआत होगा। ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ताकि एक बड़ी रैली मार्केट पकड़ सके। ठीक है, तो कल 970, 980, 960, जो भी आपको लेवल मिले, 960 के ऊपर, मे बी 60, 70, 80, जो भी लेवल मिले, सीधा आप जो है दिसंबर की 20,000 की पुट लेके बैठ जाओ, या 19,900 की पुट लेके बैठ जाओ, और सिर्फ तमाशा देखो। ये 2 दिन में आपका पैसा जो है अच्छा खासा मार्केट बना के दे देगा। ठीक है, ऑटो स्टॉक्स में मुझे बजाज ऑटो, जिसका हमने आज सेल कॉल भी दिया हुआ है, हमारे पुट लेने कहा था, लेकिन स्ट्राइक प्राइस तो वही की वही है। मतलब स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब 5950 पे था तब मैंने पुट लेने कहा था। अभी 6,000 पे है, लेकिन 50 पॉइंट भागने पर जो पुट था उसका प्रीमियम जो है थोड़ा बहुत नीचे हो चुका है, लेकिन वो फिर से रिकवर हो जाएगा और अच्छे खासे प्रॉफिट में कटेगा। ठीक है, पिछले हफ्ते जो हमने पीएफसी और डीएलएफ की पुट ली थी वो हमने नवंबर की ली थी, एंड अनफॉर्चुनेटली स्टॉक गिरने के बावजूद जो है वो पुटों में जो है कुछ खास फर्क, मतलब कुछ आया ही नहीं। वो पुट जो है वो नील हो गई, जीरो हो गई। फ्राइडे के दिन जो है, फ्राइडे थर्सडे के दिन जो है, मैंने डीएलएफ की दिसंबर की 600 की पुट लेने कहा था, 4 रुपये 70 पैसे पे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया आज मेरे ग्रुप में। ये मैं काफी दिनों के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चले कि अगर मानो किसी को किसी रीजन से लॉस भी होता है, तो हम उसको जो है वो लॉस कवर करने में भी उतना ही हेल्प करते हैं जितना कि एक ट्रेड लेने में। ठीक है, आज जो है सुबह 9:11 पे ही मैंने बजाज ऑटो का जो है पुट लेने कहा था 5900 का, 115 112 पे, जो अभी फिलहाल कुछ 80 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तब तो मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, 9:11 की बात है। डीएलएफ की पुट मैंने 4 रुपये 70 पैसे पे दी थी, जो आज 9 रुपये 40 पैसे हो गई है, और वहां पे मैंने बुक करवाया। मैंने जब ये पुट दी थी तब मैंने ये कहकर दिया था कि जिन लोगों को भी पीएफसी के पुट में लॉस हुआ है वो ये पुट ले ले दिसंबर की। इसमें आपका जो है मेजोरिटी ऑफ द फंड विल बी रिकवर्ड, एंड आई बिलीव 90-95% पीएफसी का लॉस एक ही लॉट डीएलएफ ने पूरा कर दिया है। ठीक है, 4 रुपये 70 पैसे वाला डीएलएफ का 600 रुपये का दिसंबर का पुट 9 रुपये 40 पैसे आज हो चुका है, और हमने वो बुक कर लिया है। ठीक है, मैंने पिरामल एंटरप्राइज आज थर्सडे के दिन बाय कॉल दिया था। मेरा खुद का पोजीशन 910 का पड़ा हुआ है। वो स्टॉक आज 885 तक नीचे गिरा, बिकॉज द स्टॉक वॉज हाईली ओवरसोल्ड। वो एक बॉटम फॉर्मेट कर रहा था, और मैंने मेरे टेक्निकल्स में भी मैंने यही सिखाया हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक बॉटम फॉर्मेट कर रहा है तो यू कैन नॉट अज्यूम कि वो यहाँ से बाउंस देगा, या वो बाउंस देगा और बहुत ही जल्द देगा, बट वो कहाँ कौन से लेवल तक बॉटम बनाएगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। लेकिन आज जो है मैंने 10:17 पे मैंने ग्रुप में लिखा था कि पेल पेल यानी पीरामल एंटरप्राइज थोड़ा डाउन हो तो थोड़ा लेना हो तो ले लेना। ठीक है, और तब जो है 885 की उसने लो बनाई थी। उसके बाद में जो है पिरामल एंटरप्राइज ने क्या किया वो आप खुद ही चेक कर लीजिए कहाँ गया। ये देखिए, एग्जैक्टली उसने ये ग्रीन लाइन का सपोर्ट लिया है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, एंड आई न्यू इट। परसों के दिन भी जो है यानी कि फ्राइडे के दिन उसने ये लाइन पे ही सपोर्ट लिया था, और मुझे लगा था कि अब वो जो है गैप अप ओपन करके ऊपर निकल सकता है। उसने गैप अप तो ओपन किया, ज्यादा नहीं, एक 5-6 पॉइंट गैप अप ओपन किया, लेकिन फिर उसने ये लाइन का सपोर्ट लिया। और जब उसने ये लाइन का सपोर्ट लिया तभी मैंने जो है मैसेज शूट किया था कि अब मेरे को नहीं लगता कि ये यहाँ से नीचे और जाएगा, यहाँ से जो है ये शूट अप ही होगा। और पिरामल एंटरप्राइज ने 885 की लो बनाने के बाद में जो है 911 की हाई बनाई। ठीक है,
और उसने क्लोज किया है 908 पे। ये स्टॉक कल फिर से जो है सेम सेम किस्म की रैली करेगा। इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 945 का होगा, वो 925 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पर वो उसे क्रॉस करेगा। और 945 पे देखना होगा कि ये स्टॉक क्या करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड्स मिलते हैं। फिर भी आप सोच रहे हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन भगवान भला करे आपका। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पिरामल एंटरप्राइज आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक है, और फिर जो है 2:26 पे मैंने लिखा है कि दोज हु कैन होल्ड बजाज ऑटो का पुट 5900 का वो होल्ड करे, स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट एंड 57 तक नीचे आएगा। ये स्टॉक 57 तक आना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये कल ही आ सकता है। ठीक है, और जो लोग वेट ना कर सके वो उनके ऊपर है। मेरा पर्सनली 5800 का दिसंबर का पुट 68 रुपीज पे खड़ा है। ठीक है, और मैंने 3:27 पे मैंने लिखा हुआ है कि कल मार्केट एक बार डाउन जाएगा, या तो 19970 टच करके जाएगा, या फिर फर्स्ट हाफ में ही नेगेटिव ओपन होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ से ही जो है नेगेटिव ओपन होगा। अब मानो गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मार्केट किसी कारण से मानो गैप डाउन ओपन हुआ, तो 800 का लेवल कल वो टेस्ट कर सकता है। तो वहां पर जो है आप फिर से एक बार बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर, और ये ब्लू लाइन के नीचे अगर वो नहीं जाता है, तो अगर उसने ये ब्लू लाइन के नीचे, यानी कि 800 की क्लोजिंग 780 790 पकड़ लो, उसके नीचे अगर उसने क्लोज दे दिया, देन लॉन्ग से निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको कल गैप डाउन मिलता है, तो एक बार आप बाय करके चल चल सकते हैं। देखिए मार्केट अब या तो ये लाइन को ब्रेक करेगा, या तो ये लाइन को ब्रेक करेगा। ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करने पर भी वो नीचे आएगा, बिकॉज मार्केट ओवर बॉट हो रखा है। तो यहाँ पे अभी ज्यादा ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास भी जो है उसे थोड़ा सा हल्का होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऊपर निकल सकेगा। तो सेल ऑन राइज इज द ओनली मंत्रा फॉर कमिंग 2-3 डेज। ठीक है, एटलीस्ट फॉर टुमारो। 2-3 डेज तो जाने दो, हम सिर्फ कल की बात कर रहे हैं। तो कल के लिए जो है वो सेल ऑन राइज ही होगा। अगर किसी रीजन से गैप डाउन भी ओपन होता है, देन वेट, मैं तो कहूँ बाय मत करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टॉक वाइज जो जो है वो हम लोग जो है फिलहाल पेल में लॉन्ग है, देन रैमको सीमेंट में लॉन्ग है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, रैमको सीमेंट भी जो है मैंने 670 पे मैंने बाई दिया था, और अभी को 672 है, लेकिन नीचे में जो है 662 तक गया था आज, 61 62 तक गया था। ठीक है, तो ठीक है, वहां से वो रिकवर हो गया है। और ये सब स्टॉक मेरे जो है वो मिड कैप स्टॉक्स है, इनको मार्केट से कोई दरकार नहीं है। निफ्टी अगर कल 100-200 पॉइंट नीचे भी रहेगा, तो भी जो है ये सारे स्टॉक जो है वो प्लस में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, रियलिटी सेक्टर, देन एफएमसीजी मैंने कहा था कि इसको अवॉइड करना। देखिए अवॉइड करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये ब्लू लाइन को अगर सपोर्ट बनाता है, देन यू कैन गो लॉन्ग इन एफएमसीजी। कल के लिए भी जो है ये ब्लू लाइन का ही सपोर्ट रहेगा। अगर ब्लू लाइन के नीचे एफएमसीजी का सेक्टर नहीं आता है, यानी कि ये जो एफएमसीजी सेक्टर है वो अगर कैंडल ब्लू लाइन के नीचे नहीं बनाता है, देन एफएमसीजी स्टॉक जो है वो यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। मेटल आज बहुत ही बढ़िया रहा, उसने आज एक सॉलिड मोमेंटम पकड़ा है। ठीक है, मेटल में भी जो है अब थोड़ा सा आना चाहिए करेक्शन। मेटल में थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। इसको जो है आप फिलहाल देखिए, इसमें आप लेवल ढूंढ पाते हैं। ऑटो तो मैं कहूँ आंख बंद करके शॉर्ट मारिए। ऑटो में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फार्मा फार्मा आज थोड़ा सा दबा हुआ था, लेकिन फार्मा जो है ये देखते हैं अब कल फार्मा में क्या होता है।
आईटी देखिए, जब मैंने आज सुबह वाला वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आया है तो आईटी में पता नहीं क्या हो, लेकिन आईटी नीचे आया, इसने ये लाइन का सपोर्ट लिया और फिर एक जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। तो आईटी में भी जो है उसको ऊपर में ये वाला रेजिस्टेंस नड़ेगा, और यहाँ से हो सकता है कि आईटी में भी एक बड़ा वाला रेड कैंडल बन बन जाए। मुझे कैसे भी करके कल जो है एक मंदी वाला दिन लग रहा है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहे, फर्स्ट हाफ यानी कि शुरुआत का 1 घंटा में भी मार्केट को पॉजिटिव रखे, 970 980 का लेवल टेस्ट करे और वहां से जो है मार्केट एक अच्छी खासी मंदी कर ले। और मुझे आने वाले 3 दिन यानी कि फ्राइडे तक जो है मुझे रेड कैंडल बनते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये व्यू कितना सही पड़ता है। तो फिलहाल मेरा सेलोन राइस का व्यू होगा कल के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। चलिए, बस मेरा व्यू पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। एंड जो लोग भी क्वार्टरली 1500 वाली स्कीम में या फिर ईयरली 8000 वाली स्कीम में आना चाहते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, मैं अगर आपको कोई भी ट्रेड देता हूं तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई मार्केट है मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया। नहीं, अगर मैंने आपको कोई ट्रेड दिया है उसमें अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो ऊंच नीच को कैसे रिकवर किया जाए वो भी मुझे ही देखना होगा। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये चिंता मत करिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट मैं लूंगा और अगर लॉस होगा तो मैं पूरा का पूरा टोकरा मार्केट पे डालूंगा और कहूंगा कि भाई डिस्क्लेमर पढ़ लेना चाहिए था आपको। मेरा ऐसा कोई डिस्क्लेमर वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ, व्यू मेरा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी। हालांकि मैं कोई स्टॉक नहीं चलाता, लेकिन अगर आपको किसी रीजन से एक स्टॉक में या एक ऑप्शन में अगर लॉस होता है तो वो लॉस को हम कैसे रिकवर करें आपको एक बढ़िया ट्रेड देकर, वो मेरी, हाँ, मतलब वो मेरा जिम्मा होगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करिए। 1500 वाले में अगर आप आते हो तो 3 महीने का ये स्कीम होगा, ये मतलब प्लान होगा। और आपका जो टोटल प्रॉफिट रेशियो होगा यानी कि आपका जो टोटल प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 to 35% का होगा ऑन डिलीवरी स्टॉक्स। इन बिटवीन मैं कभी कभार आपको एक ऑप्शन ट्रेड दे सकता हूँ, पर वो डिपेंड करता है। 8000 वाले में अगर आप आते हो तो वो ईयरली होगा, पूरे 12 महीने यानी कि अगले दिसंबर तक वो लागू रहेगा। एंड उसका बेनिफिट ये है कि 1 साल के अंदर जो है आपका जो भी कैपिटल होगा दैट विल गेट डबल। ठीक है, अगर आप 50,000 से खेल रहे हो तो आप 1 लाख का, एक लाख तक आप का कैपिटल होगा आने वाले दिसंबर में 2024 तक। अगर आप 1 लाख से खेल रहे हो तो 2 लाख हो जाएगा। ये भी जो है प्योर डिलीवरी ट्रेड्स में ही होगा। ठीक है, अब 8000 वाला लेने में एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कभी इन फ्यूचर हमारे टेक्निकल कोर्स करना चाहो तो वो आपको सिर्फ 3000 में आप कर सकते हैं। बाकी सबके लिए, इवन फॉर 1500 वाले पीपल, उन सबके लिए जो है 5000 ही रहेगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। WhatsApp me and get enroll and like my channel and subscribe it. Thank you very much. Have a good day. Trade well. All the best. See you tomorrow. Bye bye.